सुंदर बातें सुंदरम मिक्स में हमारे सभी जनतावासियों मित्रगणों का स्वागत है। हम आज उपनिषद का एक टॉपिक लेकर मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वह है टॉपिक यानी शीर्षक का नाम है रोग को तप समझो। इसी पर हम आज विचार करेंगे। तो रोग को तब समझो यदि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोगों के पास रोग होता है, व्याधि, ज्वर आदि। ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कान में दर्द हो जाता है, दांत में दर्द हो जाता है, आँख में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोगे हैं, इसको आप तप समझें। जैसे भगवान की प्राप्ति करने के लिए तप किया जाता है, उसमें भी कष्ट होता है। तो उसी तरह से आप समझ लें कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए यह कष्ट हो रहा है, मुझे यह सोच है, यह विचार है, यही तप हो जाएगा। तप में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और परम पद की प्राप्ति होखेगा, यानी परम ब्रह्मेश्वर की प्राप्ति होखेगा, परम लोक की प्राप्ति होखेगा। जब हमें मृत्यु आ जाती है, यह सोचे कि हम मरूंगा, मेरा मृत्यु आएगा तो मैं वन में जाऊंगा, श्मशान में जाऊंगा। यह सोच और विचार कर ले तो इस तरह का विचार करने पर परम पद की प्राप्ति होता है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होता है। उसी प्रकार हमें यह शरीर मृत हो जाएगा तो हमें जलाए अग्नि में जलाया जाएगा। यह सोच तो परम पद की प्राप्ति हो जाता है। तप और ताप में समानता है। जैसे अग्नि में हमें जलाया जाता है, तो इसका उदाहरण कि अग्नि में भी शीतलता आ जाता है, अग्नि परीक्षा भी होता है। इस तरह के विचार करें कि अग्नि में मुझे जलाया जाएगा तो परम पद की प्राप्ति होगा, मुझे श्मशान यानी वन में ले जाया जाएगा। यह सोच है तो हमें परम पद की प्राप्ति, परम लोक की प्राप्ति, परम ब्रह्म की, परमेश्वर की प्राप्ति होगा। यह विचार है, यह बातें रोग को तप समझे। यह बृहदारण्यक उपनिषद के 5वां अध्याय के 11 ब्राह्मण यानी 11वां ब्राह्मण की 11वां श्लोक यानी मंत्र में यह बातें आया है कि रोग को तप समझो। रोग को तप समझेगा, भगवत प्राप्ति के लिए मैंने कष्ट सह रहा हूँ, यह भावना बनाए। यह भावना आपको परम पद की प्राप्ति होगी। वैसे भी कहा गया है कि सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जय की भावना वैसे ही फल होए। यानी रोग को आप भगवत प्राप्ति के लिए तप समझें। जो कष्ट होता है, जो ताप होता है, वह आप तप समझें। तो
भगवान की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, परम लोक की प्राप्ति हो जाता है। परम लोक की प्राप्ति के मतलब वही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाता है। तो आपसे यही विनती है कि बृहदारण्यक उपनिषद के 5वां अध्याय एकादश ब्राह्मण 1 में तप को रोग माना गया। यानी तप को आप रोग न मानकर रोग को तप समझें, यह बात होना चाहिए। तब आपकी भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तब तक ले इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।